Hello students, today we have a very interesting essay from the pen of Charles Lamb, a bachelor's complaint of the behavior of married people. So, this essay was written by Charles Lamb under the collection Essays of Ilya. So, this essay has a more serious or to say pseudo serious tone. स्यूडो समझते हो? स्यूडो मतलब false serious tone, and it is written in an argumentative style. So this essay, a bachelor's complaint, is just what the title suggests. It is indeed a bachelor's complaint for the married people. तो ये तो क्या है कि भी एक कुंवारे व्यक्ति की शादीशुदा लोगों से क्या शिकायत है उस बारे में बात हो रही है. तो चार्ल्स लैम ही हिमसेल्फ वाज ए बैचलर. चार्ल्स लैम जो थे वो खुद भी बैचलर थे. तो ये एक ह्यूमरस से ही ऐसे लिखा हुआ है जिसमें वो एक अनमैरिड आदमी की, अनमैरिड व्यक्ति की शादीशुदा लोगों से क्या शिकायत रहती है उस बारे में बात कर रहा है. तो लैम emphasizes his single status in the very start of the essay, है ना. As a single man, I have spent a good deal of my time in noting down the infirmities of married people, to console myself for those superior pleasures which they tell me I have lost by remaining as I am, है ना. वो बता रहे हैं कि मैंने देखा है मैरिड पीपल में क्या नोट डाउन की हैं, अभी क्या क्या कमियां हैं. अपने आप को कंसोल करता हूँ उन सुपीरियर प्लेजर्स जो मैरिड लोगों के पास हैं, और मैं सिंगल हूँ तो मेरे पास नहीं है ना. तो बस वो स्यूडो टोन है कि भाई स्यूडो मतलब फॉल्स सी सीरियस टोन है भाई. वो यूं दिखा रहा है कि भाई वो बहुत दुखी है ना. Anyway, he emphasizes his single status, and then he talks about the married people as if they are despicable and offensive, and gives the both hypothetical and personal examples to back up his point. बहुत सारे examples देता है जिसमें दिखाने के लिए कि married people कैसे behave करते हैं, है ना. अपने पर्सनल एग्जाम्पल भी बता रहा है ना. तो मैरिड पीपल दे सेट देमसेल्व्स अपार्ट इन देयर ओन ग्रुप्स थ्रू देयर एटीट्यूड्स. तो वो अपना अपना एक ग्रुप बना लेते हैं जो मैरिड पीपल हैं, अपना एटीट्यूड ऐसा दिखाते हैं. दे रियली डू सीम टू बी ऑफ इन देयर ओन लिटिल वर्ल्ड ऑफ लव. तो ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी ही दुनिया में खुश है, अपने प्यार की दुनिया में. और ये चीज उसको अच्छी नहीं लगती लैम को. उसको लगता है कि ये लोग अपने आप में ही बिजी रहते हैं, है ना, अपने आप में ही मस्त रहते हैं. ही बिलीव्स दैट मैरिड पीपल प्रेफर वन अनदर टू ऑल द वर्ल्ड. उसको ये बात अजीब लगती है कि मैरिड पीपल जो है वो अपने आप को ही एक दूसरे को प्रेफर करते हैं बाकी सब लोगों से. एंड ओपनली फ्लॉन्टेड, और इस चीज को वो ओपनली भी दिखाते हैं. तो जिससे जो अनमैरिड है वो ज्यादा फील करते हैं. तो उनको लगता है कि भी जो सिंगल है उनको लगता है कि वो उतना उनको प्रेफरेंस नहीं दी जा रही, उनको इंसल्टेड सा लगता है. Furthermore, Lamb believes that overall singles are looked down on, married people are undoubtedly more favored and knowledgeable. तो मैरिड पीपल को यूं समझा जाता है कि भी जैसे उनको ज्यादा नॉलेज है, उनकी ज्यादा फेवर की जाती है ना. The main complaint that Lamb is making throughout the essay is that कि जो मैरिड पीपल हैं उनका एटीट्यूड कैसा रहता है. हाउ दे डेमोन्स्ट्रेट देयर स्टेटस, कि अपने स्टेटस को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द essay he brings the subject of children and how they contribute to the married people's attitude, है ना. कि बच्चे उनके होते हैं तो वो अपने उस वजह से वो अपना ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं. He brings out all the negative aspects of children and emphasizes them by listing them continuously with dashes and separation.
तो negative aspects, he highlights the negative aspects of the children. He further his disapproval of married people and their actions. तो वो अपने ऑडियंस से चाह रहे हैं कि रियलाइज करें कि कैसे मैरिड पीपल जो हैं वो सबकॉन्शियसली अपने लव को दिखाते हैं, ऑफेंडिंग दोज हु आर सिंगल, कैसे वो उन लोगों का नाराज करते हैं जो सिंगल हैं, है ना. He structures his argument by stating his main reason for decrying married people is because he believes them to be overly involved with each other and their love that they disregard, है ना. देन वो पर्सनल एग्जांपल्स भी दे रहे हैं, हिपोथेटिकल सिचुएशंस भी दे रहे हैं जिससे वो अपने पॉइंट को हाईलाइट करते हैं, है ना. तो जैसे कि वो बता रहे हैं कि जैसे उनका कोई बहुत अच्छा दोस्त था शादी से पहले, धीरे धीरे जब वाइफ को पता चलता है कि भाई हस्बैंड का वो बहुत अच्छा दोस्त है, तो शी विल स्टार्ट criticizing that friend in front of her husband slowly and steadily. वो उसका जो इतना इंटीमेट फ्रेंड था वो भी ऐसे ही दिखाने लगता है कि भी जैसे ही इज नो मोर वांटेड, है ना, या उसका उसको उस ओवर टाइमिंग में आना अच्छा नहीं लगा. तो स्लोली एंड स्टडीली जो है रिलेशंस जो है वो उतने स्वीट नहीं रह पाते, है ना. तो स्ट्रक्चर जो है लैम की आर्ग्यूमेंट का, इट अपील्स लॉजिकली बिकॉज इट फ्लोज एंड क्लैरिफाइज हिज पॉइंट्स थ्रू एग्जांपल्स, है ना. एंड देन हाउएवर लैम fails to address any possible counter arguments. His argument addresses only the negative aspects of the married people. अपनी argument में वो सिर्फ married people के negative aspects को ही दिखा रहा है ना. His argument but surely there are positive sides as well, लेकिन वो उसको address ही नहीं करता, उन possibilities को approve ही नहीं करता, है ना, उनको doubtful state में ही छोड़ देता है. तो इसके लेकिन फिर भी जो लैम के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कॉजेंट हैं, पर्सनल एनेक्डोट्स के थ्रू वो एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाते हैं अपने ऑडियंस के साथ. The injustice that he sometimes feels can appeal to others who have felt the same way, है ना. तो वो दिखा रहा है कि कैसे जो सिंगल्स हैं उनको कैसे इंजस्टिस उनके साथ होता है ना. So although there are some flaws in his arguments, they are overlooked and undermined by his credibility and emotional appeal. Anyway, फिर भी हम कहेंगे कि जो ऐसे है बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है लैम की आर्ग्यूमेंट से और क्लेम से. His complaints are easy to understand because of the examples that he gives, है ना. तो देखो, let's see a part of it. Nothing is to me more distasteful than entire complacency and satisfaction which beam in the countenances of a newly married couple. कि कोई भी चीज़ इतनी डिस्टेस्टफुल नहीं लगती जितना कि जो मैरिड पीपल हैं वो अपने आप में इतने सेटिस्फाइड होते हैं, उनके फेस पे वो जो एक संतोष सा रिफ्लेक्ट होता है, स्पेशली काउंटेनेंसेस मतलब जो उनके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होता है जो न्यूली मैरिड लोग हैं, कपल है, स्पेशली लेडी को देखें तो, है ना. तो इस पता चल जाता है, tells you that a lot is disposed of in this world, that you can have no hopes of her, कि उससे कोई होप नहीं है. आप it's true, I have none nor wishes either perhaps, but this is one of those truths which ought, as I said before, to be taken for granted and not expressed. Excessive airs with those people give themselves founded on the ignorance of us unmarried people, है ना. एक्सेसिव एयर्स मतलब उनके हाव भाव भी बहुत बढ़ जाते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा हवा में रहते हैं, बहुत अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं. कौन? जो मैरिड लोग हैं, है ना, क्योंकि वो अनमैरिड के बारे में इग्नोरेंट होते हैं. तो
क्योंकि ये चीजें क्या है, इरेशनल है. We will allow them to understand the mysteries belonging to their own craft better than we who have not had the happiness to be made free of the company. तो इस तरह से वो कंप्लेंट्स कर रहे हैं और इस तरह से वो अपनी बता रहे हैं. देखो क्या एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे if a single man presume to offer his opinion in their presence, though upon the most indifferent subject, he is immediately silenced as an incompetent person. कि अगर कोई सिंगल पर्सन है और वो अपनी कोई राय दे रहे हैं उनकी प्रेजेंस में, किनकी प्रेजेंस में, मैरिड पीपल की प्रेजेंस में, हालांकि वो जो है बिल्कुल एक डिफरेंट सब्जेक्ट पे अपनी ओपिनियन दे रहे हैं. इनडिफरेंट सब्जेक्ट मतलब जो शादीशुदा जिंदगी से रिलेटेड नहीं है. इवन उस सब्जेक्ट पे भी अगर कोई सिंगल पर्सन अपनी ओपिनियन दे रहे हैं तो उसको उसी टाइम चुप करवा दिया जाता है, ये कह के कि उसको कॉम्पिटेंसी नहीं है, उसको नहीं पता कुछ भी. क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सारा ज्ञान, सारी समझ बूझ सब कुछ किसको पता है, मैरिड पर्सन को पता है. एंड ए यंग मैरिड, कहता फिर एक एग्जांपल दे रहा है, देखो, ए यंग मैरिड लेडी ऑफ माय acquaintance who the best of the just was had not changed her condition above a fortnight before in a question on which I had the misfortune to differ from her respecting the properest mode of breeding oysters for the London market. है ना. ऑयस्टर्स ब्रीडिंग के टॉपिक पे प्रॉपर मोड क्या है ऑयस्टर ब्रीडिंग का, उसके ऊपर उसकी जो ओपिनियन है वो मेरे से डिफरेंट थी. किसकी, एक मैरिड लड़की. एंड शी हैड द एश्योरेंस टू आस्क विद ए स्नीयर how such an old bachelor as I could pretend to know anything about such matters. तो वो लेडी क्या कहती है कि भाई एक मेरे जितना बड़ा, मेरे जैसा इतनी बड़ी ढेर उम्र का बैचुलर कैसे जान सकता है ये ब्रीडिंग वाले मैटर को. ब्रीडिंग ऑयस्टर्स की बात हो रही थी जबकि, है ना. तो इन दैट वे he goes on complaining and giving an outlet to his grievance, his pain. तो इस तरह से चार्ल्स लैम्ब अपनी पीड़ा को, एक बैचुलर होने की पीड़ा को बता रहे हैं. ठीक है. सो इट्स अ लाइट हार्टेड ऐसे, एंड बिकॉज चार्ल्स लैम्ब हैड इंटेंशनली बीन बैचुलर, है ना. he was busy in carrying out his responsibilities towards his family, so he couldn't marry. So anyway, this is a familiar essay. I hope you must have understood it. Thank you.